परमेश्वरं यं तीर्थरं भं गंगाधरं भं भं भैरवं ॐ ओंकारवं लं मूलाधरं शम्भो भवानी शंकरौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थमीश्वरम्। आपने समुद्र मंथन की पौराणिक कथा अवश्य पढ़ी और सुनी होगी। ये कहानी बताती है कि किस प्रकार किसी समाज की अच्छी शक्तियां, मान्यताएं तथा धरोहरें समय के गर्त में चली जाती हैं। उन्हें पुनः पाने के लिए समुद्र मंथन होता है। समुद्र मंथन मनुष्य के साहस, धैर्य और सहयोग से सुधार करने के महत्व को दर्शाता है। हलाहल विष और भगवान शिव द्वारा उसे पीने की घटना हमें समस्याओं का सामना करने और नकारात्मकता को नियंत्रित करने की शिक्षा देती है। ये पौराणिक प्रसंग दर्शाता है कि महान लक्ष्यों अर्थात अमृत को प्राप्त करने के लिए लगातार प्रयास अथवा मंथन की आवश्यकता होती है, भले ही शुरुआत में हलाहल विष जैसी नकारात्मकता सामने आए। साथ ही काल का यह समुद्र इतना दुरूह होता है और अंधकार का समय इतना लंबा होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि अपने पास कुछ अच्छा भी था। जब तक अपनी खोई हुई विरासत का आभास होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। आभास होने पर अगली चुनौती आती है बुरी ताकतों के विरोध के रूप में। अंधकार फैलाने वाले, गंदगी करने वाले, सामान्य व्यक्ति का शोषण करने वाले कभी नहीं चाहेंगे कि अगला सवेरा सुखद और सुनहरा हो। प्रचंड विरोध और नकारात्मकता का यही वो विकराल विष है जिसे पीने के लिए महादेव को स्वयं सामने आना पड़ता है और महादेव के एक और नाम की, एक और पहचान की खोज होती है। महालक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन से निकले हुए सभी रत्न और विभूतियां दुर्लभ हैं, लेकिन महादेव का नीलकंठ स्वरूप उन सब से बड़ा बनकर उभरता है। कुछ ऐसी ही कहानी है मऊ के महादेव की और महादेव के मऊ की। उस मऊ की जो कभी अपनी औद्योगिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक पहचान रखता था, लेकिन कई दशकों से स्वार्थी और दमनकारी शक्तियों के चंगुल में फंसकर मऊ अपनी असली पहचान खो बैठा। मऊ की इस सुंदर पहचान को पुनः प्राप्त करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में प्रयास हुआ। इस प्रयास के अनेक अच्छे परिणाम चौतरफा विकास के रूप में देखे जा सकते हैं, लेकिन उन सबसे बड़ा बनकर उभरा है मऊ का ये महादेव धाम। जिस जगह पर आज ये धाम दिख रहा है, उस क्षेत्र में दशकों से गंदगी, कूड़े और कचरे का अंबार था। पवित्र तमसा का यह पावन तट काटे हुए पशुओं और पक्षियों को फेंकने की जगह बन गई थी। दुर्गंध इतनी कि मनुष्य तो छोड़िए, जानवर भी यहां खड़ा रहना पसंद नहीं करते थे। मऊ के मंथन की प्रक्रिया से कीचड़ में कमल खिलाते हुए आज ये दिव्य धाम और उसके आसपास की सुंदरता निखरी है जो आपके सामने है। ये दिव्यता, ये भव्यता भगवान महादेव और मऊ जिले की जनता जनार्दन के चरणों में प्रस्तुत है। 4 साल के निरंतर प्रयास से आज ये क्षेत्र प्रदेश के सुंदरतम क्षेत्रों में से एक बना है। ये जगह एक पर्यटन स्थल बन रही है। मऊ महादेव की यह भव्य मूर्ति 71 फीट ऊंची है। नदी के तट से देखें तो इसकी ऊंचाई उसकी भी दूनी है। निश्चित रूप से महादेव की यह मूर्ति देश और प्रदेश की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक है। माता शीतला के वरदान और महादेव की कृपा से ही मंदिर और घाट का निर्माण संभव हुआ है और इस भगीरथ कार्य में सहायक बनी कुछ सेवाभावी संस्थाएं। ये अवसर है उन सबको धन्यवाद करने का भी। आपके आशीर्वाद से मऊ में तमसा नदी पर आए हुए दर्जनों अन्य मंदिरों और घाटों का भी पुनरुद्धार हो रहा है। उसी प्रकार दोहरी घाट सहित सरयू के किनारे और जिले में अन्यत्र आए हुए जीर्ण शीर्ण घाटों और मंदिरों का भी जीर्णोद्धार हो रहा है। मऊ की खोई हुई विरासत की खोज की कड़ी में ये पूर्ण विराम नहीं,
बल्कि एक शुभारंभ है। लेकिन इसके लिए समुद्र मंथन की ही तरह सबके सहयोग की आवश्यकता है। मऊ महादेव के निर्माण की कहानी जितनी एक धाम के निर्माण की है, उससे भी ज्यादा मऊ जिले के पुनर्निर्माण और पुनर्जागरण की भी है। ये मऊ में आई नई नई चेतना का द्योतक है। कहा जाता है कि हमारे अंदर की दैवी तथा दानवी शक्तियां और विचार ही हमारी परिस्थिति के लिए जिम्मेदार होती है। इन अच्छे प्रयासों और मऊ महादेव धाम का शिवार्पण करते हुए आइए हम सब मिलकर महादेव और मां भवानी से प्रार्थना करें कि अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा मृतंगमय। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणव दीन बंधु दीनदानी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, नाथ सकल संपदा तुम्हारे। मैं सेवक समित सूत नारे, मैं सेवक समित सूत नारे। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समित सूत नारे।